आदमी चक्कर में है कि रबीउल अव्वल में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं बताता हूं, रबीउल अव्वल शरीफ आए तो ये काम करो। इन कामों को करने से घरों में बरकत आएंगी, रोजगार में बरकतें होंगी, अल्लाह राजी होगा, नेकियों में इजाफा होगा। मदीने वाले का करम हुआ तो ख्वाब में मुस्तफा का दीदार भी होगा इंशाअल्लाह। बड़ी मुबारक काम मैं आपको बता रहा हूं, इन कामों को जरूर कर लेना चाहिए। मेरी बहनें भी सुने, जब रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख आए कि जिस दिन मेरे नबी तशरीफ लाए थे, जिस दिन मेरे नबी तशरीफ लाए थे, जब रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख आए तो सुने, सबसे पहला काम यह कि सुबह फजर से लेके फजर की नमाज पढ़ें, नमाज जरूर पढ़ें, और नमाज के बाद से लेके शाम तक अपनी जबान पर सिर्फ नबी का दुरूद सजाए रखें। यह काम लाजमी तौर पर करें। बुजुर्गों का कहना, असफिया का कहना है, मैं आपको यह बात बता रहा हूं, सूफिया हजरात, औलिया, बुजुर्गान दीन, उनका कहना है कि नबी की पैदाइश के दिन जो दुरूद भी आपको याद, कोई खास नहीं, जो दुरूद भी याद, सुबह से लेकर शाम तक अपना जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। किसी से बात करना है, कोई खास बात करना तो उतनी बात कर लें, दुरूद रुक जाएगा, उतनी देर शुरू कर दें। आप सुबह से लेकर शाम तक नबी का दुरूद ही पढ़ते रहें। अगर किसी ने इस तरह से कर लिया, सुबह से शाम तक रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को दुरूद पढ़ता रहा, बुजुर्गों का कौल है शाम को इशा के बाद जो दुआ मांगेगा जायज, अल्लाह उसकी वो दुआ कबूल फरमाएगा। और अल्लाह अगर फिर वो सच्चे दिल से तौबा करेगा, अल्लाह पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। सच्चे दिल से इशा के बाद, फिर यानी फजर से शुरू करे और इशा तक पढ़े, और इशा के बाद फिर क्या करे, नमाज इशा पढ़ के फिर दुआ करे। जो चीज मांगेगा अल्लाह अता करेगा। गुनाहों से माफी चाहेगा तो अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। इससे ज्यादा क्या चाहिए। और फिर अगर मुस्तफा करीम को तेरा ये दुरूद पसंद आ गया, और मोहब्बत वालों का दुरूद जरूर पसंद आता, नबी फरमाते कानों से सुनता हूं, तो इंशाअल्लाह तेरी किस्मत जागेगी तो मुस्तफा का दीदार भी हो जाएगा। तो नबी का दुरूद पढ़े रबीउल अव्वल की 12 तारीख। अगर मेरा कोई भाई जुलूस में भी है तो दुरूद शरीफ पढ़ता रहे, नबी का दुरूद। और बुजुर्गों ने यहां खास बात कही है, अगर कोई ऐसी बड़ी बीमारी है कि जिसका इलाज कहीं अस्पताल या डॉक्टरों से कर कर के थक गया है और उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशान है, तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पूरा दिन नबी का दुरूद पढ़े, और फिर इशा के बाद नबी का दुरूद ये पढ़ के फिर इस दुरूद के सदक़े में उस बीमारी की शिफायाबी के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे, इंशाअल्लाह 100% उस बीमारी से नजात मिल जाएगी, अल्लाह शिफा दे देगा। इसलिए कि जिस दिन नबी पैदा हुए थे ना, अल्लाह ने सबको शिफा दे दी थी, कोई बीमार नजर नहीं आता था उस दिन, तो तू भी बीमार नजर नहीं आएगा। पूरा दिन दुरूद पढ़ के, और जब दिन का आखिर हो जाए और जब आखिरी उस दिन की नमाज पढ़ रहा हो ईशा की, फिर नबी के इस दुरूद का सदका देकर अल्लाह की बारगाह में अपनी बीमारी से शिफा के लिए दुआ मांगे, अल्लाह ताला शिफा जरूर अता करेगा, वो कादिर मुतलक। अगर शिफा मिलने की भी नहीं थी, तेरी किस्मत में बीमारी लिखी थी, तो अल्लाह किस्मतें भी बदल देता। दुआओं से तकदीर बदल जाती है। आज अल्लाह तेरी तकदीर बदलने का फैसला भी कर, तो दुआ करें, बहुत बड़ा इनाम है। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस दिन पूरा दिन दुरूद पढ़ने से सख्त इंसान भी अगर हो तो उसका दिल नर्म हो जाता है। और मोमिन की ये पहचान है कि उसका दिल नर्म जरूर होगा। जिसके दिल में नरमी ना हो, समझ लो उसका ईमान पुख्ता नहीं है, उसका दिल नर्म हो जाता है। और भी फायदे तो बहुत से हैं, अगर मैं बयान ना भी कर सकूं, लेकिन वो फायदे आपको मिलके जरूर रहें। गुलफाम उन फायदों को बयान करे या ना करे, लेकिन उस दिन अगर पूरा दिन आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, कितनी बार भी हो जाए, बेशुमार बार हो जाए, तो वो जो सारे फायदे मैं बयान ना भी करूं तो आपको मिलके रहेंगे, घरों में बरकतें आने लगेंगी। जिसको औलाद ना हो वो इस दिन पूरा दिन दुरूद शरीफ पढ़ के ईशा के बाद औलाद की दुआ मांगे, अल्लाह उसको औलाद अता फरमाएगा। जिसके पास बेटियां ज्यादा हों, उसे बेटे की ख्वाहिश हो,
तो पूरा दिन दुरूद शरीफ पढ़कर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को फिर औलादे नरीना की बेटे के लिए दुआ मांगे, अल्लाह उसे बेटा अता कर देगा। बहुत से फायदे हैं, मैं कहां तक गिनाऊं, शायद शाम हो जाए मैं फायदे ना गिना पाऊं, लेकिन वो सारे के सारे मिलकर रहेंगे। पहला काम तो ये करेंगे दुरूद शरीफ। फजर की नमाज गुस्ल करके पढ़े, गुस्ल करें, गुस्ल करके फजर की नमाज पढ़े। उस दिन जिस दिन नबी तशरीफ लाए 12 रबीउल, और फिर उस दिन गरीबों में खाना तकसीम करें, खाना खिलाएं। और कोई अगर बाज़ाब्ता तौर से खाना ना खिला सके तो गरीबों के घर में कच्चा राशन भी भेज सकते हैं आप। कोशिश करें कि आज के दिन किसी गरीब को कहीं मांगने की हाजत ना पड़े। कपड़ा बनाए गरीबों को, जिसके पास अच्छा कपड़ा नहीं उसे कपड़ा बना दें, खामोशी के साथ खाने खिला दें। और आप इस दिन दिखाकर भी खाना खिला सकते हैं, भाई एक आम दावत भी लोगों की कर सकते हैं, अमीर गरीब सबको भी खिला सकते हैं उस दिन। हद यह है कि अगर काफिर भी आपके दस्तरखान पर खाना चाहे तो उसको भी खिला सकते हैं मुस्तफा के आने की खुशी में। इसलिए मुस्तफा तो रहमत सबके लिए है ना, मुस्तफा सबके लिए रहमत, कायनात के लिए रहमत बनकर आए। तो कायनात में तो काफिर भी है ना, नबी की रहमत का सदका तो उन्हें भी ये मिला ना कि दुनिया में अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल नहीं किया। अगरचे मरने के बाद जहन्नम में जलाए जाएंगे, लेकिन दुनिया में तो मुस्तफा के सदके में अच्छी जिंदगी जी रहे हैं ना वो भी। ये काम उस दिन अच्छे कपड़े पहने, अगर नया लिबास ना हो तो धुलकर पहने, खुशबू लगाए। माँ बहनें खुशबू नहीं लगाए मर्दों के लिए, माँ बहनें खुशबू लगा कर ना निकले। माँ बहनें अपने घरों में दुरूद शरीफ पढ़े, मर्द जहां भी रहे वहां दुरूद शरीफ पढ़े। अपने घरों पर झंडे लगाएं, अपने घरों में चरागा करें, अपने घरों को रोशन करें उस दिन, उस रात, इसलिए कि मुस्तफा की आमद की खुशियां मनाएं। और किसी से अगर आपका कोई झगड़ा है, तनाजा है, तो फिर उससे आपके दिल की सफाई कर लें, और दिल की सफाई करके उससे गले मिल लें। भाई मैं तुझसे नाराज था, तू मुझसे नाराज था, आज मुस्तफा के आने की खुशी में हम अपनी नाचाकियां दूर कर दें, हम अपनी जो है ये दिलों के कलेश दूर कर दें, दिलों की नाराजगियां दूर कर दें। आज मुस्तफा के आने की सदक़े में, उनकी खुशी में आज गले लग जाए। अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा देगा। जो एक दूसरे को माफ कर देंगे अल्लाह उन्हें माफ कर देगा। ये इन बातों का खास का ख्याल रखें, खास का ख्याल रखें।